भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये समझते हैं जम्मू हमारी जीत है। आ रही है भाजपा सरकार। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में काउंटिंग से पहले नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। सैनी का दावा है कि हरियाणा में बीजेपी ने काफी काम किया है और हरियाणा की जनता बीजेपी को एक तरफा बहुमत देगी। तो वहीं कांग्रेस के भी अपने दावे हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी खासतौर से कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप किया जाएगा, आंधी है। वोटों की गिनती ये भी आपको बता दें कि शुरू होने में 3 मिनट बाकी हैं और ये बड़ी अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं। काउंटिंग के चलते सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज रिजल्ट सामने आएगा। विधानसभा इलेक्शन हुआ, ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। आज वो पिटारा खुलेगा और कौन आज सत्ता पर काबिज होने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले रुझान आप देखेंगे लाइव टाइम्स पर। बिल्कुल, तो महज अब देखिए 7:58 हो गए। लाइव टाइम्स पर लगातार आपको लाइव खबरें मिलती है और 2 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जिस पर नजर है सबकी, आपकी, हमारी, पूरे देश की, हरियाणा की जनता की, जम्मू कश्मीर की जनता की, जहां 10 साल बाद चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो घड़ी अब आ ही गई है। महज अब से कुछ सेकंड बाद कह सकते हैं अब कि कुछ सेकंड में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और हरियाणा में खासतौर से दिलचस्प ये जो नतीजे एग्जिट पोल के सामने आए हैं, इसमें कितने एग्जैक्ट ये साबित होते हैं, तस्वीर किस तरह की होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि अपने अपने दावे हैं और हौसले कांग्रेस के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां तो अजय जी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो सीएम रेस में है वो भी खुलकर सामने आने लगे हैं। भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली पहुंच गए थे राहुल गांधी से मुलाकात करने। कुमारी शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं। और देखिए अब 59 हो गया, यानी कि सिर्फ 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड से भी कम का वक्त रह गया है। अब जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, ईवीएम्स खुलने शुरू हो जाएंगे और काउंटिंग शुरू होने लगेगी। वोटों की गिनती शुरू होने में महज 1 मिनट का वक्त। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न होने के बाद अब इंतजार है कि काउंटिंग शुरू हो और जल्दी से रिजल्ट आ जाएं। इसको लेकर के बस थोड़ा सा इंतजार बचा हुआ। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है और 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 10 बजे तक, 11 बजे तक ये क्लियर होने लगेगा कि किस तरफ उठ बैठने वाला है, यानी कि किसकी सत्ता आने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तो उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड यानी कि जो वोट ऑफ परसेंटेज डाउन हुआ है उसके मुताबिक भाजपा की सरकार बनेगी। लगभग 0.03% मतदान कम हुआ है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो 67.90% तक वोटिंग हुई है। रोहतक में ये जो परसेंटेज है वो 66% से ज्यादा गया हुआ है और रोहतक विधानसभा प्रॉपर की बात करें तो ये और भी कम हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब कुछ पलों का इंतजार है, इसके बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। और इस वक्त हम हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घर के बाहर और आप यहाँ देख सकते हैं जमावड़ा है पूरी मीडिया का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेसियों का यहाँ जमावड़ा है, उनके समर्थकों का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और चूंकि हरियाणा में है तो हरियाणा में आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। लेसन अपनी अपनी गणित सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। और वहीं अगर बात भाजपा के कैंप की जगह तो वहाँ पर उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने मत हैं, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो थोड़े से इंतजार के बाद आपको रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे और काउंटिंग लगभग अब से कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ आदित्य द्विवेदी, रोहतक, हरियाणा। और वंदना, वो लम्हा आ गया, 8 बज गए, 8:01 यानी कि गिनती की शुरुआत हो गई। अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए और दनादन वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल, और अपनी टीवी स्क्रीन को भी हमने पूरी तरह से सजा दिया है, तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, रुझान दिखाएंगे और सबसे टॉप पर आप जो टीवी स्क्रीन का टॉप है उसमें आप देखेंगे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों का किस तरह का रुझान रहेगा और नीचे जम्मू कश्मीर की तस्वीर साफ हो जाएगी। अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुख्य चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी आपको बता रहे हैं हॉट सीट के साथ साथ किस तरह का मुकाबला है। और आज जो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, सबसे पहले हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे।
और वंदना, हम ये भी अपने दर्शकों को साफ साफ बता देना चाहते हैं आप सबको कि हम यहां पर सबसे तेज की होड़ में नहीं जाएंगे, सबसे सटीक नतीजे लेकिन आपको जरूर देंगे, इसका वादा है। और ये देखिए कीर्तन भजन में लग गए हैं नायब सिंह सैनी साहब कि एक बार फिर से सीएम दे दो हे भगवान, सीएम की कुर्सी। तो जाहिर है सभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हमने देखा कि कुमारी शैलजा भी पहुंची हैं दरबार में, तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं सैनी साहब कीर्तन भजन में लगे हुए हैं। सुबह सुबह कीर्तन भजन में लग गए हैं क्योंकि आज पूजा पाठ करके फिर नतीजों का इंतजार है। और ये देखिए तस्वीर, जरा सा सुना भी दे हम वॉल्यूम कि क्या गा रहे हैं कीर्तन सैनी साहब। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की है। आज मंगलवार का भी दिन है अजय जी, और आज हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ताकि आज मंगल हो जाए, ये नायब सिंह सैनी की तस्वीरें बता रही हैं। और हालांकि अभी तो चेहरे पर मुस्कान है, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसके बाद से जरूर कुछ ना कुछ शिकन नजर आ रही थी, लेकिन आज बीजेपी ये दावा कर रही है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और इंतजार नतीजों का करिए। तो थोड़ी ही देर में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे सटीक तरीके से। जी, और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे सटीक नतीजे आपको लाइव टाइम्स पर मिलेंगे। हम आपको जो नतीजे देंगे वो आखिरी होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो आप लाइव टाइम्स पर सीधे देखेंगे तो जो नतीजे यहां पर मिल रहे होंगे वो हम आपको बिल्कुल सही सही बताएंगे। जो इलेक्शन कमीशन से नतीजे जारी होंगे, न बढ़ाकर न घटाकर, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको, सटीक गिनती क्या चल रही है, किस वक्त क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं, क्या कंफर्म्ड है, वहीं आपको लाइव टाइम्स पर मिलेगा। इसीलिए सबसे सटीक नतीजे, क्योंकि यहां पर हम शोर नहीं बल्कि खबर दिखाते हैं और खबर दिखाने की कोशिश हमारी रहती है कि जो शुद्ध खबर हो, प्योर खबर, सत्य हो। बिल्कुल, तो सत्य संपूर्ण सत्य हर कीमत पर। और इसीलिए नतीजों में भी हम वही उसी अपने नियम का पालन करेंगे कि आपको सबसे सटीक नतीजे देंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी शुरू हो गई है, उसके नतीजे जैसे ही हमारे सामने आने लगते हैं हम आपको बता देते हैं। लेकिन वंदना, आप जानती हैं ये चुनाव बड़ा अहम है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में क्यों अहम है ये तो हम समझ ही रहे हैं कि धारा 370 के खात्मे के बाद पहला चुनाव है, 10 साल के बाद पहला चुनाव है, और किस तरीके से यहां पर परिसीमन हुआ है वो उसके बाद ही बड़ा पहला चुनाव है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर अहम है। और हरियाणा अहम है क्योंकि दिल्ली तक में टेंशन है हरियाणा चुनाव को लेकर के वंदना, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। तो यकीन मानिए कि दिल्ली में जितने दिग्गज बैठे हुए हैं वो उन सब के भी चेहरे पर इस वक्त टेंशन है कि क्या नतीजे आएंगे। और न्यूज रूम में हमारी क्या तैयारी है, मेरी सहयोगी नीतू इस वक्त हमें बताएंगी। नीतू, ओवर टू यू। तो न्यूज रूम में भी हम यहां पर न्यूज रूम से तमाम आंकड़ों के विश्लेषण के साथ मौजूद रहेंगे हमारे साथी सहयोगी नीतू इस वक्त वहां मोर्चे पर न्यूज रूम में मौजूद हैं और वो आप उनके नीतू के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? यहां से जो नीतू दिखाएंगी हमें तमाम आंकड़े दिखाएंगी, बताएंगी कि किस वक्त किन आंकड़ों का क्या मतलब है। अजय, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द पहला रुझान जो है सबके सामने आएगा। इस वक्त देखिए ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में दिखा रही हूं और हरियाणा की का बहुत जल्द, क्योंकि गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त काउंटिंग इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है और इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो 90 विधानसभा सीट है तो हर एक सीट पर पहला रुझान जो है वो बहुत जल्द आएगा। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं और दोनों ही स्टेट्स में इस वक्त देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहला रुझान क्या बताएगा, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कितनी सीटों पर चल रही है, अब से थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। जो पोस्टल बैलेट पेपर है इसकी काउंटिंग के बाद अब जो काउंटिंग शुरू होगी ईवीएम की, इसमें पहला रुझान जो है दोनों ही स्टेट्स को लेकर बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, 90 विधानसभा सीट, कई ऐसी हॉट सीट जिस पर कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है। तो आज कौन सी पार्टी मारेगी बाजी और दोनों ही स्टेट्स में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, आज दोपहर के बाद ये पिक्चर भी अजय और वंदना क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो नीतू जो वहां पर आपको दिखाई दे रही है, वीडियो वॉल के ऊपर खड़ी है, वहां से जो तमाम आंकड़े आते हैं, और चुनाव में वंदना बहुत तरह के आंकड़े आ रहे होते हैं जिनका विश्लेषण भी जरूरी होता है कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे क्या मायने हैं, क्या सियासी मायने हैं, उसके इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो वो जो आंकड़ों के जाल को सरल रूप में सिंप्लीफाई करके हमें नीतू यहां से इस वीडियो वॉल से बताती रहेंगी और कि क्या किस वक्त के जो आंकड़े हैं उसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और पिछली दफा जब इलेक्शन हुए थे उनके रिजल्ट जो सामने आए थे, इस बार कितने अलग होंगे, कितने हटके होंगे, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुमत से सरकार बनाने की जुगत में थी, और वो जो बेकरारी है वो नजर आती है एग्जिट पोल में। और ये खास तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, और इनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है लाडवा सीट से। बिल्कुल, अपने आप में और पूरा स्टेक है, पूरा राज्य ही, सीएम की कुर्सी भी स्टेक पर है, तो किसी भी भगवान को छोड़ नहीं रहे। हनुमान जी से लेकर के महादेव जी तक के चरण में और शरण में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शालिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। शालिनी, आप रोहतक की तस्वीर इस वक्त दिखाइए, क्या है यहां पर लोगों का इंतजार, अब नतीजों का इंतजार है, क्या कर रहे लोग? बिल्कुल, देखिए अजय, मैं इस वक्त गुड़गांव सेक्टर 14 के गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर हूं, जहां पर आप देखिए कि गुड़गांव में जो 4 विधानसभाएं हैं वो उसकी गिनती जो है वो इसी कॉलेज से होती है। यहां पर अभी फिलहाल ईवीएम मशीन जो है वो पहुंची है, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे उस कॉलेज के बाहर से, जहां आप देखेंगे कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से चौक चौबंद है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की टीम मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस की टीम मौजूद है, और पूरी तरीके से आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। और हरियाणा चुनाव से पहले हमने देखा कि किस प्रकार से एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल क्या वो एग्जैक्ट पोल होगा, वो 12 बजे के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। 8 बजे का वक्त जो है वो बीत चुका है, और अब गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखिए, आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए थे, उससे पहले जो एग्जिट पोल आया उसमें भाजपा हारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जिस दिन बिल्कुल शालिनी, आप एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, चर्चा करते हुए एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग को लेकर, और खासतौर से अभी हलचल क्या है। बिल्कुल, देखिए वंदना, इंतजार किया जा रहा है आखिर की कब उस जो है वो गिनती शुरू हो, और जो तस्वीरें हैं वो और साफ होनी शुरू हो जाए कि आखिर इस बार सत्ता की कुर्सी जो है वो किसके हाथ में जाएगी। लेकिन तस्वीरें आप सीधे तौर पर देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर से, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि जो पार्टी, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है उस लम्हे का कि आखिर कब